एक छोटा सा 6 साल का बच्चा जो कि घर घर जाके न्यूज़पेपर बेचता था और बेचते ही बेचते उसने धीरे धीरे इस तरह की कुछ नॉलेज गेन की जिस नॉलेज के थ्रू आज के टाइम में उसको एक स्टॉक मार्केट का कह सकते हैं कि महानायक की तरह जाना जाता है। हर एक इंडिविजुअल जो कि स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहता है, जो स्टॉक मार्केट से डील करता है, कहीं ना कहीं उनकी जो भी सीख थी, उनके जो भी नॉलेज थे या जो भी उनकी लर्निंग थी, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। हाँ जी, आज के वीडियो में हम वॉरेन बफेट सर की बात करेंगे। उन्होंने स्टॉक मार्केट की दुनिया में काफी अच्छी तरीके से अपना प्लेस बनाया। साथ ही साथ उन्होंने बहुत बेसिक, बहुत जीरो से स्टार्ट किया और उन्होंने एक बहुत अच्छा सक्सेस गेन किया। तो आज के वीडियो में हम उनकी सक्सेस स्टोरी को डिटेल में समझेंगे, जिसको हम अपनी लाइफ में यूज करके कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट सर का जन्म 30 अगस्त 1930 को ओबाहम नेब्रास्का में हुआ था। इनके जन्म के जस्ट एक साल पहले एक ग्रेट डिप्रेशन ने पूरी कंट्री को हिट किया था, जिसके कारण पूरी कंट्री में काफी हद तक इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही थी, साथ ही साथ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी डाउन हो रहा था। इस डिप्रेशन का असर इनकी फैमिली पे भी पड़ा और इनके फादर की भी नौकरी चली गई। उसके बाद इनके फादर ने, जो भी इनके फादर के पास पैसे थे, उससे उन्होंने एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की। इस छोटे से बच्चे ने अपने फादर के काम में रुचि दिखाने के साथ साथ किताबें पढ़ना शुरू किया, क्योंकि बुक्स में इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उस इंटरेस्ट के साथ इस बच्चे ने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को काफी हद तक समझा और समझने के बाद अब इसको अपना कुछ स्टार्ट करने की सोची। इस बच्चे ने इस सूझबूझ के साथ अपने ग्रैंड फादर के पास जा पहुंचे। उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो कि ग्रोसरी स्टोर रन करते थे, उनसे इन्होंने कुछ कोका कोला की बॉटल्स देने को कहा। वो ये चाहते थे कि उन बॉटल्स को लेकर के वो अपने आसपास के लोगों को बेचे। चूंकि उनकी उम्र सिर्फ 6 साल थी, इसलिए उनके ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा नहीं करना चाहते थे। बट इनके बहुत ज्यादा जिद करने पे उन्होंने दे दी इनको बॉटल्स, और उस बॉटल्स को बेच के इन्होंने कुछ अर्निंग स्टार्ट कर दी। बट इनका थिंकिंग बहुत ज्यादा पैसे कमाने से जुड़ा हुआ था, इसलिए इन्होंने सिर्फ उस बॉटल्स तक अपनी सोच को लिमिट न रख के भी और भी कुछ बेचना चाहते थे। इसलिए इन्होंने च्युइंगम, मैगजीन्स, इस तरह की चीजों को भी कोका कोला की बॉटल्स के साथ बेचना शुरू किया। और जब ये 11 ईयर्स के थे तो इन्होंने अपना फर्स्ट स्टॉक खरीदा, जो कि $38 का था। इनके स्टॉक खरीदने के बाद ही उस स्टॉक का प्राइस काफी ज्यादा गिर गया। गिरते ही इनको काफी बुरा भी लगा, क्योंकि इनका ये पहला इन्वेस्टमेंट था और उसी में इनको लॉस हो रहा था। बट इन्होंने पेशेंस रखा और इन्होंने ये सोचा कि अगर कंपनी अच्छी है तो नेचुरली लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा देगी। और इन्होंने उस स्टॉक के प्राइस के 40 होने का वेट किया, और जैसे ही प्राइस थोड़ा इंक्रीज होकर 40 हुआ, इन्होंने उस फर्स्ट स्टॉक को अपने बेच दिया। थोड़े ही टाइम बाद जब इन्होंने अपने शेयर को बेच दिया, उसके बाद उस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस 200 पार कर गया। अब नेचुरली इनको कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा, क्योंकि अगर ये थोड़ा और टाइम उस पर्टिकुलर शेयर को होल्ड करके रखते तो इनको एक बहुत अच्छा रिटर्न वो शेयर दे के जाता। बट इस पूरे प्रोसेस में इन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज सीखी कि अगर लॉन्ग टर्म में अगर हम इन्वेस्टिंग करते हैं और इन्वेस्टिंग अगर हमारा सही जगह होता है, तो नेचुरली हमको वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल रिटर्न देकर जाता है। तो हमें जो सबसे पहली चीज इनके जर्नी से सीखने को मिली, हमको इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए। छोटे समय में हम जो भी इन्वेस्टिंग करेंगे उसमें हम बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं कर सकते हैं। हमारी इन्वेस्टिंग अगर सही जगह पे और लंबे समय की होगी तो कहीं ना कहीं हमें वो बहुत अच्छा रिटर्न देगी। थोड़े समय के बाद इनके पूरी फैमिली वाशिंगटन डीसी शिफ्ट हो गए। वहां जाने के बाद इन्होंने न्यूज़पेपर बेचने का काम 14 ईयर्स की एज में स्टार्ट किया। उस काम से इन्हें अराउंड $179 मिलते थे पर मंथ। उस 179 को इन्होंने फिर से पूरे पैसे को अपने स्टॉक मार्केट में ही लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने अपनी जर्नी को यही नहीं रोका, बल्कि अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद धीरे धीरे इन्होंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाई। आगे बढ़ाते हुए चूंकि फैमिली प्रेशर के कारण इन्होंने मास्टर्स की डिग्री तो ली, बट मास्टर्स की डिग्री के साथ साथ इनका जो पूरा फोकस था वो स्टॉक मार्केट था। और इसमें इनकी मास्टर्स की डिग्री में इनको एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिन्होंने इस स्टॉक मार्केट की जर्नी में इनको काफी कोऑपरेट किया, काफी सपोर्ट किया। यही नहीं कि इसको अपने फादर के बाद सेकंड पर्सन भी अपनी लाइफ में मानते थे। हाँ जी, उनका नाम था सर बेंजामिन ग्राहम, जिन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स की सूझबूझ और समझदारी से इनको काफी इन्फ्लुएंस किया, और ये इनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड भी। और इस तरह से इनकी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरुआत हुई, और इन्होंने अपनी जर्नी को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा। तो अगर हमको स्टॉक मार्केट में सक्सेस लेना है तो सबसे जो जरूरी चीज है वो हमको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी होगी, मतलब आइडेंटिफाई करना होगा कंपनीज को, और आइडेंटिफिकेशन के साथ जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे तो नेचुरली वो हमको लॉन्ग टर्म में बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छा रिटर्न देकर जाएगा। तो इसलिए हमको वॉरेन बफेट सर की जर्नी को कंटिन्यू रख के और उनके जो भी थॉट्स, जो भी उनकी थिंकिंग है, उसको आगे लेकर के चलना चाहिए। साथ ही साथ अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करके उसके बाद ही करना चाहिए, हमको वो अच्छा और इफेक्टिव रिटर्न देकर जाएगी। आई होप आप भी इस जर्नी से कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए होंगे और स्टॉक मार्केट में समझदारी से इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।